Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So आज हम करने जा रहे हैं तैयारी शुरू फॉर दी जावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सो आप चाहे बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, अगर जावा आपका सब्जेक्ट है तो आपको इसकी प्रैक्टिकल की तैयारी भी करनी है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपके पास जावा में जो प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए जाते हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। बट आई एम टेकिंग दिस लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स गिवन बाय आईपी यूनिवर्सिटी कि अगर आपके पास जावा है तो आपको ये वाले प्रोग्राम जो है करने चाहिए, ताकि आपको जावा के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और आप उसके फीचर्स को समझ सकें। सो ये एक सैम्पल सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ऐसे हम कितने भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू दैट। So in this series, we will be discussing these programs. Along with that, I'll be discussing the important वाइवा क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर वाइवा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही क्या होता है? प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम देयर इन द लैब एंड यू शुड गेट अ गुड वाइवा। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए ऑलरेडी, तो आप उन्हें अच्छे से आंसर कर पाए। So both the things we are going to prepare here in this series. तो सीरीज की पहली वीडियो है, तो मैं आपको प्रोग्राम जो करा रही हूँ वो इस लिस्ट के हिसाब से करा रही हूँ। बट अगर आपके कॉलेज में आपको कोई भी प्रोग्राम दिया गया है जावा का बनाने के लिए, हम जावा कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपसे वो नहीं बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली सेंड मी दैट प्रोग्राम डिटेल्स इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दैट एज सून एज पॉसिबल। तो शुरू करते हैं पहले प्रोग्राम से। सो राइट अ प्रोग्राम डिक्लेयरिंग अ क्लास रेक्टेंगल विद डेटा मेंबर्स लेंथ एंड ब्रेथ एंड मेंबर फंक्शंस इनपुट आउटपुट इन कैल्क एरिया। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है आपको। एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल, जिसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ नाम के डेटा मेंबर्स देने हैं, फंक्शंस बनाने हैं इनपुट आउटपुट एंड कैल्क एरिया। कैल्क एरिया मतलब कैलकुलेटिंग एरिया। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम अपना जो कोड है वो VS कोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन राइट आवर कोड इन नोटपैड एंड देन वी कैन कंपाइल इट इन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपके कॉलेज में जैसा कराया गया है आप कर सकते हो। VS कोड तो देखो आसान ही होता है, लिख के सीधा कंपाइल एंड रन करना है। तो मैं आपको ये चीज नोटपैड में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ समझ आ गया तो VS कोड आराम से कर सकते हो। बट VS कोड में मैंने करके दिखाया और आपके कॉलेज में नोटपैड से कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट इट, द कोड इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट क्या करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार। ठीक है, किस क्लास के लिए मैंने इसको इम्पोर्ट किया आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए फटाफट से। सो इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार, देन आई स्टार्ट विद क्लास रेक्टेंगल, और मैं चाहती हूँ कि जो डेटा है वो मेरा सिक्योर रहे। सो आई वांट इट प्राइवेट। मैंने ले लिया लेंथ एंड ब्रेथ। देन उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए नहीं कहा था, तो आप नहीं भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप बनाना चाहो तो आप कंस्ट्रक्टर बना के दिखा सकते हो। सो दिस इज माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि बाय डिफॉल्ट जावा खुद से बनाता ही है, जिसमें आपका लेंथ और ब्रेथ जो है वो 0 होता है बाय डिफॉल्ट। पर मैं कहती हूँ कि अगर रेक्टेंगल बन ही रहा है तो कम से कम 1 1 साइज का हो। तो मैंने ये ले लिया, तो इसमें आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लो, ये तो उन्होंने बोला भी नहीं है बनाने के लिए। अब हम बनाते हैं अगला जो वहां पे बोला गया है। क्या बोला गया है हमें, कि हमें बनाना है एक फंक्शन जिसका नाम हो इनपुट। इनपुट जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ यूजर से पूछोगे। अब इनपुट लेने के लिए हम यहाँ एक और क्लास की हेल्प लेते हैं, जिसका नाम होता है स्कैनर। तो आप क्या करोगे, स्कैनर उसका जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है वो देंगे। फिर हम यहाँ पर उसको क्रिएट करा लेंगे, और हम यूजर को मैसेज शो करना चाहते हैं कि भाई क्या इनपुट करना है। तो आपने उसको मैसेज शो करके बोला कि एंटर लेंथ एंड दैट यू पिक इन लेंथ। सो इंटीजर लिया है मैंने, सो आई विल बी यूजिंग नेक्स्ट इट। सिमिलर वे you have to input your breath. So rather than writing it again, हम अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ के करना है, क्योंकि कभी कभी गलत चीज को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो दूसरी जगह पे भी एरर आ जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने कॉपी किया है तो सही से पेस्ट किया हो, और उसमें उसके बाद आप सही से चेंजेस भी कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। सो दिस इज माय फंक्शन नाउ इनपुट, जो कि स्कैनर ले रहा है, यूजर से पूछ रहा है कि लेंथ एंटर करो। लेंथ इनपुट करा के हमने स्टोर करा दी। फिर ऐसे ही हमने यूजर से ब्रेथ पूछ ली, ब्रेथ को हमने इनपुट करा के स्टोर करा दिया। एंड देन वी मेक अनदर फंक्शन विच इज आउटपुट, जिसमें मुझे सिर्फ इसको दिखाना है।
तो मैंने यहाँ पर लिखा system dot out dot print ln and I write length is length. Length is length. ठीक है. सो पहले लेंथ इज तो एज इट इज एज अ वर्ड प्रिंट होगा और उसके बाद वो प्रिंट करेगा जो बिना डबल कोट्स के है वहां पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. सेम वे यू हैव टू प्रिंट दी ब्रेथ. तो आपने यहाँ पर ब्रेथ प्रिंट करा. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी प्रिंट द थिंग्स. सो ये हो गया हमारा आउटपुट. अब एरिया में उन्होंने हमें नहीं बताया है कि हमें एरिया रिटर्न कराना है या सिर्फ प्रिंट कराना है. सो जब नहीं बताया है तो हम अपने हिसाब से जो भी ले सकते हैं. दैट्स अप टू अस. तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ डायरेक्टली. तो मैंने कैल्क एरिया लिया और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं उस एरिया को प्रिंट करा दूँ. सो मैंने लिखा system dot out dot println and I want to show the area. So its area is. अब एरिया इज के बाद जब आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो वी मस्ट गिव इट इन ब्रैकेट्स. अदरवाइज वो पहले लेंथ को कंकैटिनेट कर देगा फिर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा जिससे एरर आएगा. सो पहले लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होने चाहिए उसके बाद आपकी कंकैटिनेशन होनी चाहिए. सो दिस इज इट. अब रह गया आपका मेन फंक्शन बनाना जहां से आप इसका ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल करोगे. नाउ इट्स योर चॉइस कि आप मेन चाहो तो इसे रेक्टेंगल क्लास के अंदर बना लो. नहीं तो ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दी मैंने. रेक्टेंगल क्लास खत्म हो जाएगी. इसके बाद आप बनाओगे क्लास जिसके अंदर मेन होगा. सो उसका नाम मान लो मैंने रेक्ट दे दिया. ठीक है. और अब यहाँ पर हमारा मेन होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन तो आपकी मेन से ही शुरू होती है. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. और यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं हमारे पास. चाहे आप उन्हें यूज ना करो यू हैव टू राइट इट. And now you can create object of rectangle. So आप जितने मर्जी रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट बना सकते हो. मैं एक बना के दिखा रही हूँ. You can create as many as you want. So मैंने लिखा rectangle r is equal to new rectangle. r dot input लिखेंगे तो input फंक्शन कॉल हो जाएगा. r dot output लिखेंगे तो आउटपुट कॉल होगा. वो लेंथ और ब्रेथ को शो कर देगा. Similar way if you call calc area. So it will show me the area. I close the main, I close the class. So we save it. Save इसको आप उस नाम से करेंगे जिस नाम से आपके उस क्लास का नाम है जो कि मेन को कैरी कर रही है. तो मेन है हमारा रेक्ट डॉट जावा के अंदर. तो हम इसको सेव कहाँ कर रहे हैं. डी ड्राइव में वी हैव दिस फोल्डर कॉल्ड जावा और इसके अंदर जाके मैंने इसको सेव कर दिया रेक्ट डॉट जावा के नाम से. So this is saved. So this is saved with the name rect.java. Now is the time to compile it and then execute it. तो हम पहले D drive पे जाते हैं. D drive पे जाके Java folder में जाएंगे और Java C जो है वो हमारी कमांड है to compile your program. मैंने यहाँ पर extension पूरी नहीं दी. That's why we got the error. So it's Java. So Java C rect.java कोई error नहीं है. 100% compilation successful. Now we execute. So we write Java and then name of the class only. So उसने length पूछा, I enter 10, breadth पूछा 23, area हो गया 230. So that is how you get the result. आप इसको जितनी मर्जी बार रन कर सकते हो. Java rect लिखोगे फिर से वैल्यूज लेगा रिजल्ट शो कर देगा. सो दैट इज हाउ वी गेट द रिजल्ट. एंड ये है आपका पूरा प्रोग्राम. एक बार देख लेंगे शुरू से. आपने यूटिल को इंपोर्ट किया फिर आपने क्लास रेक्टेंगल बनाई उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ हमारे डेटा मेंबर्स हैं. फिर हमने इनपुट फंक्शन बनाया जिसमें यूजर से वैल्यूज इनपुट कर ली. शो बनाया मतलब आउटपुट बनाया जिसके अंदर उसको दिखा दिया. ऐसे ही कैल्क एरिया में एरिया कैलकुलेट करके दिखा दिया और फिर बनाया मेन जहां पे रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट लिया उसको इनपुट करा शो किया display कर दिया. That's it. So that is how you write a very basic program using classes in Java. I hope आपको समझ आया होगा. और ये प्रोग्राम आपको कहाँ से मिलेंगे तो I am going to add this in the GitHub library. तो every BCA student, every student who is in computer science must have a GitHub account. अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो बेटा बनाओ. This is a must for you. ठीक है. ये तो जब BCA शुरू होती है मैं तभी सबको बोल देती हूँ कि जब आप ऐसे किसी भी कोर्स में आते हो it is very important to have a presence.
ऑनलाइन। उसके लिए आप अपने लिंक्डइन पे भी डालो जो भी आप सीख रहे हो, जैसे आप अब जावा ही सीख रहे हो, यू शुड पुट ऑन लिंक्डइन ऑल्सो कि आई लर्न दिस थिंग इन जावा टुडे, आई लर्न दिस थिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स टुडे। एंड you should also put that in the GitHub library, because ये आपका ऑनलाइन काम दिखाते हैं कि आपने कैसे स्क्रैच से सीखना शुरू किया और अभी आप कहाँ तक पहुंचे हो। सो यू मस्ट यूज इट। ठीक है। और जरूर अगर आप गेट लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हो, जब भी आप पोस्ट करोगे आप मुझे उसमें साथ में टैग कर सकते हो that you're learning this thing from Anjali Luthra ma'am or something like that. So that helps you to build connections. ठीक है। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये रिपोजिटरीज है, देखो ये जावा वाली है, AEC टेक जावा। सो इसके अंदर मैं आपके प्रोग्राम ऐड कर देती हूँ। जैसे हमने जो अभी प्रोग्राम बनाया है ये मुझे ऐड करना है, तो मैंने प्लस किया, अपलोड फाइल पे गई। ठीक है। अपलोड फाइल पे जाकर मुझे अपनी फाइल ऐड करनी है। मैंने कहाँ सेव की थी? डी ड्राइव में। सो आई गो टू डी ड्राइव, इसके अंदर जावा फोल्डर ये रहा, और इसके अंदर से आपकी फाइल थी रेक्ट डॉट जावा। सो हमने डॉट जावा वाली करनी है। डॉट क्लास क्या है आपका? बाइट कोड। सो वी हैव टू डू डॉट जावा फाइल जिसके अंदर कोड होगा। सो दैट फाइल विल बी एडेड ओवर है। ठीक है। तो वो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। सो रेक्ट डॉट जावा ऐड हो गई। हम यहाँ से कमिट चेंजेस कर देंगे। सो दीज आर एडेड। आपको ये फाइल कभी भी चाहिए हो तो आप ये खोलेंगे, HTTP मतलब आप गिटहब खोलेंगे, उसमें AEC टेक में जावा वाली रिपोजिटरी पे जाएंगे। ये फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट योर प्रोग्राम। तो वैसे तो मैं कहूंगी कि खुद से बनाओ, बट अगर कभी टाइम की शॉर्टेज हो, जल्दी में कोड चाहिए, तो आप गिटहब से जाकर इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डू हिट दैट लाइक बटन इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड डू शेयर द चैनल विद एवरीवन whom you know is learning coding। तो कोई चाहे BCA कर रहा हो, BTech कर रहा हो, BSc कर रहा हो, किसी भी तरीके से कोडिंग सीखना चाहता है, सो do share the channel and let the channel reach maximum people. So that is it for this video. I'll see you in the next one.